जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं सेट नंबर 4। मैं सेट 4 में दोस्तों आपको टोटल 50 प्रश्न कराने वाला हूं। इस 50 प्रश्न में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आप भी टिक लगाते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने 50 में से टोटल क्वेश्चन कितना सही किया है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राज्य चिन्ह के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों। तो चौथा का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, अडयार मद्रास में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन पे, संगम युग में अरंगू कहते हैं, मतलब किसे कहते हैं। तो पांचवा का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, रंगमंच को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, छठा कभी राष्ट्रकूट वंश द्वारा कराया गया था। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सातवां का डी, 13वें शिलालेख में मिलती है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था दोस्तों। तो आठवां का राइट आंसर बी, अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नवा क्वेश्चन, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसने किया था दोस्तों। तो नवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार्ल्स विल्किंस द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किया गया था। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको समझा जाता है। तो दशा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 11। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11वां का ऑप्शन नंबर ए, सूरजमल को कहा जाता है। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किस स्तूप के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरावती का स्तूप में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, पोलिकट पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। सुधारों व प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणित हो गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद काल में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है, मनरम कहते थे, मनरम किसको कहते थे दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, राजधानी के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। संगमरमर संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसाले। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। तो राइट आंसर हो जाएगा 20वां का ऑप्शन नंबर डी, गुप्त राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, कहां से मिलता है दोस्तों। तो राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी,
मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? मेहरगढ़ से मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला से के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, मार्शल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी, धन के निकास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो हो जाएगा राइट आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। क्वेश्चन है एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर है, तो हिंदुओं के हैं, बौद्धों के और जैनों के हैं दोस्तों। अगला 25वां क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी, चामुंडा राय ने करवाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, जमींदार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। आइए आगे देखते हैं। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस निगम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 30वां का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के शासन काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना ने पहली बार गांधी जी को असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया था? तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा। 31वां का सी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किए जाने से। आगे बढ़ते हैं। 32, बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी, 1911 में। आगे, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय में पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 33वां का सी, लॉर्ड इरविन के समय में। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? तो 34 का हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1940। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, चैम्सफोर्ड। कौन था दोस्तों? चैम्सफोर्ड था। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया था? तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी, 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। 37वां, गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो 38वां का राइट आंसर सी, माउंट बेटन योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी, मतलब कहाँ का शासक थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए, अहमदनगर की शासक थी। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में।
सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटाई थी। उन्होंने यह कार्य किस घटना के विरोध में किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग में नरसंहार के विरोध में किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी, जहांगीर था। कौन था दोस्तों? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार कौन कहलाता है? 44वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। शाहजहां आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 45, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राजा प्रथम ने करवाया था। किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की? राइट आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद के निजाम ने। आगे बढ़ते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था दोस्तों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर? 47 का राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नादिर शाह द्वारा मयूर सिंहासन को लूट लिया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इल्तुतमिश आपका राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 50वां का ऑप्शन नंबर सी, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।